श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। अर्जुन भगवान कृष्ण की कृपा को याद करते करते कृष्ण भय में रो रहा है। धर्मराज से अर्जुन कह रहा है कि द्रौपदी राजा की सभा में मैंने जो मत्स्य वेद किया था वह भगवान की शक्ति के बल पर ही किया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण में प्रथम स्कंद में आगे का प्रसंग है। कई महाराजा मत्स्य वेद न कर सके थे। कर्ण ने सोचा कि मैं मत्स्य वेद करूं। कृष्ण ने सोचा कि कर्ण ने मत्स्य वेद कर दिया तो मेरा अर्जुन रह जाएगा और द्रौपदी कर्ण की हो जाएगी। ऐसा सोचकर ही कृष्ण ने सभा में कर्ण का अपमान करवाया। कृष्ण ने एक दासी को द्रौपदी के पास भेजा। द्रौपदी ने हीन जाति के कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया। मुझ में तो हिम्मत ही ना थी, किंतु मुझ पर भगवान की कृपा दृष्टि थी जिससे मुझ में शक्ति का संचार हुआ और मैं उस मत्स्य वेद कर सका। लाख चक्र की आग में पांडव जलकर मर गए। ऐसा मानकर दुर्योधन ने तो उनका श्राद्ध भी कर दिया था। संसार में मन रूपी मत्स्य घूमता फिरता है, उसको विवेक रूपी बाण से मारो जिससे द्रौपदी मिलती है। उसका सारथी भगवान को होना पड़ता है। द्रौपदी कृष्ण भक्ति का ही नाम है। मन को जब तक न मारोगे कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी। मन को जो प्रिय है वह मत करो। मन की इच्छा के वश में नहीं होगे तो धीरे धीरे वह अंकुश में आता है। आज तक मौज शौक में, आनंद प्रमोद में, भोग में, पाप में कितना खर्च कर दिया उसका जीव कोई हिसाब नहीं रखता। ब्राह्मण को कुछ दिया हो तो उसे वह याद रखता है। हम और क्या कर सकते हैं। 1000 रुपये का दान दिया, अंधकाल में जीव चिंता करता है कि मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे भांजे का क्या होगा, किंतु तू या तो सोच कि तेरा क्या होगा। जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है वही इस मन मत्स्य को मार सकता है। भगवान की कृपा दृष्टि जब तक ना हो तब तक मन नहीं मरता। प्रभु की कृपा दृष्टि होगी तो मन मत्स्य मरेगा। मन मरेगा तो भक्ति रूपी द्रौपदी प्राप्त होगी। परमात्मा की कृपा दृष्टि होने पर ही जीव मन को वश में कर सकता है। प्रभु की प्रार्थना न करने से मनुष्य मन को अधोगति के गर्त में फेंक देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन को कृष्ण के कई उपकार याद आ रहे हैं। उन्होंने मुझे गीता का उपदेश दिया था। बड़े भैया, एक बार भगवान ने मुझसे कहा था कि कुछ मांगो। बड़े बड़े ऋषि और महात्मा जन्म मरण के फेरों से मुक्ति पाने की इच्छा से जिनका ध्यान करते हैं उनसे मैंने मांगा कि युद्ध में मुझे जीत मिले। अफसोस मुझे मांगना ही नहीं आया। किरात वध के समय में शंकर के साथ युद्ध कर सका, वह भी श्री कृष्ण जी के प्रताप से। बड़े भैया, द्रौपदी से भी कितना स्नेह था। द्रौपदी के केस पकड़कर दुर्योधन उसे सभा में खींच लाए। आंसू भरी आंखों से द्रौपदी कृष्ण के चरणों में जा गिरी। उन्होंने सभा में ही प्रतिज्ञा की इस अपमान का मैं बदला लूंगा। और कृष्ण ने उन दुष्टों की ऐसी दशा की कि उनकी पत्नियां विधवा बनी और उन्हें अपने केस स्वयं ही छोड़ने पड़े। बड़े भैया, याद करो यह प्रसंग कि जब हमारा नाश करने के लिए कपट करके दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा था। बाजी के पट्टे से अक्षय पात्र भर के कृष्ण ने हमें उस संकट से बचाया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नारायण वासुदेवा। दुर्योधन ने 4 महीनों तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराया। वे प्रसन्न हुए
उन्होंने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने सोचा कि दुर्वासा के हिसाब से पांडवों का नाश करने का यह अच्छा अवसर है। कल इस ऋषि का एकादशी का अनशन था। वैसे तो सूर्यदेव का अक्षय पात्र पांडवों के पास है, किंतु द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। दुर्वासा द्रौपदी के भोजन करने के बाद वहां पहुंचेंगे और द्रौपदी से भोजन न मिलने पर क्रोधित होंगे और पांडवों को श्राप देंगे, इससे पांडवों की दुर्गति होगी। दुर्योधन ने ऐसा कुविचार करके दुर्वासा से विनती की कि आप अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर युधिष्ठिर का आतिथ्य स्वीकार करें, क्योंकि अपने कुटुंब के वे ही गुरुजन हैं। और हाँ, द्रौपदी बेचारी भूखी ना रह जाए, इसलिए पांडवों के भोजन कर लेने के बाद ही वहाँ जाइएगा। संत की सेवा सद्भाव से करेंगे तो फलीभूत होगी, किंतु दुर्भाव से करेंगे तो सफल नहीं होगी। 4 मास दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराकर दुर्योधन ने पांडवों के सर्वनाश की इच्छा की। इसी दुर्भावना के कारण उसकी अपनी ही हानि हुई। अन्यथा संत को भोजन दान करने से पुण्य मिलता है। दुर्योधन ने संत की सेवा की तो की, किंतु किसी के सर्वनाश के हेतु की थी, सो से पूर्ण नहीं मिला। दुर्योधन की विनती के अनुसार दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के आंगन में पधारे। दुर्वासा ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, कल एकादशी का अनशन था, तो आज हमें बड़ी भूख लगी है। आपके घर हम भोजन करने की इच्छा से आए हैं। सूर्यनारायण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से पांडव मध्याह्न काल में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अक्षय पात्र संकल्पानुसार भोजन देता था। पांडव तो ऐसे भक्त हैं कि विविधावस्था में भी ईश्वर की कृपा का ही दर्शन और अनुभव करते हैं। आज द्रौपदी भोजन कर चुकी है, सो अक्षय पात्र से कुछ भी मिलने की संभावना थी नहीं। फिर भी युधिष्ठिर ने दुर्वासा से कहा कि बड़ी कृपा हुई हम पर कि आपने हमारा आंगन पावन किया। आप सब गंगा स्नान कर लें, इतने में भोजन तैयार देंगे। धर्मराज का धैर्य तो देखो कि घर में अन्न का एक कण भी नहीं है, फिर भी उन्होंने 10,000 ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया। युधिष्ठिर को विश्वास है कि मैंने आज तक कभी अपने धर्म की उपेक्षा नहीं की है। इससे धर्म स्वरूप प्रभु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। भीम, अर्जुन, द्रौपदी आदि चिंता कर रहे हैं कि इन सबको भोजन कैसे कराएंगे। द्रौपदी भी सोचती है कि अब अक्षय पात्र भी काम नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने भोजन करा लिया है। द्रौपदी दुख से कातर हो रही थी कि भोजन न मिलने से क्रोधित होकर दुर्वासा श्राप देंगे और मेरे पांडवों का सत्यानाश हो जाएगा। द्रौपदी द्वारकाधीश की प्रार्थना करने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ मेरी लाज रखना, नहीं तो जगत तुम्हारी भी खिल्ली उड़ाएगा। द्रौपदी ने आर्तनाद किया, और जिस प्रकार आज तक तुमने हमारी सहायता करके लाज रखी है, उसी तरह आज भी हमारी लाज रखना। आज जो हम इन 10,000 संतों को भोजन न दे सकेंगे तो दुर्वासा श्राप देंगे और हमारा सर्वनाश होगा। जीव जब तक प्रभु को अपने प्रेम से घबराकर पुकारता नहीं है, तब तक कुछ ही नहीं होता। जीव संकट अवस्था में प्रभु को पुकारता है, अब की टेरे मुरारी, लाज राखो हमारी। अब की टेरे मुरारी, लाज राखो हमारी। जैसी लाज रखी अर्जुन की, भारत मध्य मझारी, लाज राखो हमारी। अब की टेरे मुरारी, लाज राखो हमारी।
सारथी बन कर रथ को आंका, सारथी बन कर रथ को आंका, चक्र सुदर्शन धारी, लाज राखो हमारी, अब की टेरे मुरारी, लाज राखो हमारी। द्रौपदी ने दुख से कातर होकर घबराकर प्रभु को पुकारा। परमात्मा ने द्रौपदी की आर्तवाणी सुनी तो उसकी सहायता करने के लिए आने को तैयार हो गए। भक्त जब हृदय पूर्वक कीर्तन करता है तो भगवान का सिंहासन भी डोलने लगता है। भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उत्थान का समय हो रहा था। रुक्मणी जी थाल में मेवा लेकर आई थी। एक और रुक्मणी कृष्ण से भोग लगाने का आग्रह कर रही थी और भोग के बाद जाने को कहती थी, तो दूसरी ओर द्रौपदी आर्तनाद कर रही थी। कृष्ण ने वहां जाने का सोचा तो रुक्मणी पहले भोग का आग्रह करने लगी। तो भगवान ने कहा कि 10,000 ब्राह्मणों को द्रौपदी वन में भोजन कैसे कराएगी। मैं तो चला, भगवान भोजन में भी वहीं कर लूंगा। द्वारकानाथ दौड़ते हुए द्रौपदी की उस कुटिया में आए जहाँ वह बड़ी तन्मयता से प्रार्थना कर रही थी। भगवान वहीं प्रकट हो गए। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत समाना। इस प्रकार तन्मयता से कीर्तन करो कि भगवान बाहों में लेकर तुम्हें कहें कि आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। भगवान ने द्रौपदी से कहा कि देख, मैं आ गया हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा कि हम तो लुट गए हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, आप मजाक न करें। 10,000 संतों को भोजन कराना है, इसीलिए मैंने आपको पुकारा है। आप उसकी व्यवस्था करके हमारी लाज रखें तो बड़ी कृपा होगी। तो भगवान कहते हैं कि उन संतों को भोजन का प्रबंध तो बाद में होता रहेगा, किंतु पहले मेरे लिए खाने की तो कुछ बात कर। तू अपने भोजन से पहले मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ रख देती है, तो आज भी तूने रख छोड़ा आज भी जो भी तूने रख छोड़ा है वह मुझे दे। द्रौपदी कहती है कि नाथ, आज तो मैं भूल ही गई थी, सो आपके लिए कुछ भी नहीं रहा। भगवान ने कहा कि वह अपना अक्षय पात्र मुझे दिखाओ, शायद मेरे लिए उसमें कुछ हो। द्रौपदी ने प्रभु के हाथ में अक्षय पात्र रख दिया। उन्होंने देखा कि सब्जी का एक पत्ता उसमें रह गया था। वैसे तो अक्षय पात्र में वह पत्ता कहाँ से आ सकता था, किंतु भगवान ने प्रेम प्रयोग से पत्ता उत्पन्न कर दिया। उन्होंने उस पत्ते का प्राशन किया। परमात्मा को जीव जब प्रेम से कुछ भी देता है तो उसे उन्हें तृप्ति होती है। अंतर्यामी रूप से वे सभी जीवों में व्याप्त हैं, अतः उनकी जब तृप्ति होती है तो सभी जीव भी तृप्त होते हैं। परमात्मा को हजारों बार बनाओ तब कहीं किसी दिन में भोग लगाते हैं। कन्हैया को रोज भोग लगाओ, किसी दिन कुछ भी वे ग्रहण करेंगे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्मा को अल्प मात्रा में भोजन कराओगे तो सारे जगत को भोजन कराने का पुण्य मिलेगा। भगवान द्रौपदी से कहते हैं कि आज जगत के सभी जीव तृप्त हो गए। भगवान दुर्वासा और अन्य 10,000 संत सभी तृप्त हो गए। युधिष्ठिर ने जाते हुए ब्राह्मणों को रोकने की आज्ञा दी। भीम संतों को बुलाने गया तो वहाँ से तृप्ति की डकार ले रहे थे। वे भोजन करने के लिए आने का नाम ही नहीं लेते थे। दुर्वासा ने सोचा कि यह काम कृष्ण का ही हो सकता है। उन्होंने भीम से पूछा कि कहीं द्वारका से कृष्ण तो नहीं आए हैं ना। भीम ने कहा कि वे तो कभी के आए हुए हैं और द्रौपदी से बातचीत कर रहे हैं। वे तो कहते हैं दुर्वासा तो मेरे गुरु हैं, सो मैं उनको आज प्रेम से भोजन कराना चाहता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दुर्वासा ने कहा कि कृष्ण गुरु के भी गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं हूँ। अब मुझे भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा संयम, सदाचार, धर्म पालन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देखकर मुझे बिना भोजन किए तृप्ति हो गई, मैं संतुष्ट हूँ। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पांडवों की विजय होगी और कौरवों का विनाश होगा। बड़े भैया, सेवा दुर्योधन ने की और आशीर्वाद आपको मिला। शंकर स्वामी कहते हैं, यदि जीव और ब्रह्म एक न हो तो श्री कृष्ण पत्तियों का प्राशन करें और दुर्वासा तृप्त हो, ऐसा कैसे हो सकता। जीव और ईश्वर का भेद आभास मात्र है और तत्व तो एक ही है। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। पारीक्षित को राज सिंहासन दे दिया। पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रयाण किया। केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। जीव और शिव का मिलन हुआ, उसके आगे निर्वाण पंथ है। पांडवों ने वही रास्ता लिया। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ, क्योंकि वैसे तो वह भी पतिव्रता थी, किंतु अर्जुन के प्रति उसे अधिक प्रेम था, सो वह उसकी ओर पक्षपात का भाव रखती थी। दूसरा पतन हुआ सहदेव का, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अभिमान था। तीसरा पतन हुआ नकुल का, क्योंकि अपने रूप का अभिमान था। फिर पतन हुआ अर्जुन का, उसे अपने बल का अभिमान था। फिर पतन हुआ भीम का, उसने धर्मराज से पूछा कि मेरा पतन क्यों हुआ, मैंने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं था। युधिष्ठिर ने कहा कि खाता बहुत था, तो तेरा पतन हुआ। खाने के समय आंखें खुली रखो, किंतु संतों को और देवों को भोजन कराते समय आंखें बंद रखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रथम स्कंद की कथा आगे श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।